सवाल यह है कि हमारे लिए इसके अंदर क्या मैसेज छिपा है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक आतंकी सिडनी जैसे हमले को भारत में भी अंजाम दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ओबामा के दौरे से पहले आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि दिल्ली में आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है, लिहाजा संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिडनी की घटना के बाद मुंबई में भी अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा के जेल से भागे 5 आतंकियों के मुंबई में होने की सूचना की वजह से भी अलर्ट जारी किया गया है। तो सिडनी और बेल्जियम की घटनाओं से सबक लेते हुए इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चुनौती बढ़ गई है और फिलहाल दिल्ली और मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से रमन कुमार और मुंबई से विनोद जगदाले। सबसे पहले रमन के पास चलेंगे। रमन, बाकायदा इस महीने की शुरुआत में अमेरिका से यह अलर्ट आया था कि दिल्ली में आतंकी हमला हो सकता है, और अभी हम खबर जो सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम से दिल्ली में किस तरह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, 26 जनवरी का कार्यक्रम काफी बड़ा कार्यक्रम होता है भारत में, और इस बार खास तौर पर इसलिए बड़ा माना जाएगा क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं। आपने देखा कि सिडनी में जिस तरह की घटना हुई है, उस घटना के बाद कहीं न कहीं मुंबई पर जो हमला हुआ था, उस हमले की याद एक बार फिर से ताजा हुई। और आजादी के इतने साल के बाद भी जो मुंबई पर हमला हुआ था, उसके बाद भी आपने देखा कि सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे कि सरकार को लगता था कि चाहे समुद्री सीमा से हो या बाकी जो उपाय किए जा सकते हैं आतंकी हमलों को रोकने के लिए, उन उपायों को सरकार ने नए सिरे से उसको कार्यान्वित किया। कहीं न कहीं इस तरह सिडनी की घटना के बाद अब सरकार को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो सारे सुरक्षा एजेंसी हैं उनको अलर्ट किए जाने की जरूरत है, और ऐसी घटना होती है तो सरकार सही तरीके से कम समय में कैसे मुहैया करा सकती है, अपनी मदद मुहैया करा सकती है, ऐसी घटनाओं को किस तरह से रोका जा सकता है, इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर आईबी को भी अलर्ट कर दिया गया है। और आईबी की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि सारे सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी से पहले लगातार आतंकी संगठन भारत में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। और राजनाथ सिंह का आपने बयान देखा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि देशवासियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अगर ऐसी घटना होती है तो ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है। बेशक दिल्ली देश की राजधानी, सभी वीवीआईपीज, मिनिस्टर्स, लीडर्स दिल्ली में रहते हैं, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए और भी बड़ा चैलेंज है, और अमेरिका की तरफ से अलर्ट भी दिल्ली के लिए भेजा गया है। हमारे साथ मुंबई से विनोद जगदाले जुड़ रहे हैं। विनोद, सिडनी की तस्वीरें देखने के बाद मुंबई के लोगों की 26/11 की यादें बेशक ताजा हो गई होंगी। पिछले दिनों खबर आई कि 5 सिमी के आतंकी जो कि मुंबई में छिपे हो सकते हैं, कितनी तैयार है मुंबई पुलिस? देखिए सैयद, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई ने 1993 से लेकर 2011 तक कई आतंकवादी हमलों का सामना किया है, और देश की आर्थिक राजधानी में अगर कोई भी आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जाता है तो उसके पूरी गूंज पूरे दुनिया भर में सुनाई देती है। बात करें मुंबई की, जिस प्रकार से सिडनी में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद मुंबई में यहाँ पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और उससे भी सबसे एक अहम चीज ये है कि अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक जेल से 5 सिमी के जो आतंकी हैं वो फरार हो चुके हैं, और उनके पीछे जो जांच एजेंसियां लगी है उनकी तफ्तीश में ये सामने आया है कि उनका लोकेशन मुंबई हो सकता है। जिसके बाद मुंबई के कुछ इलाकों में, कई इलाकों में कह सकते हैं कि उन आतंकियों के वहां पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। और आपको पहले ही पता होगा कि मुंबई के अलावा महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा है वो इलाका हमेशा सिमी का गढ़ रहा है। कहीं न कहीं जांच एजेंसियों को ये लगता है कि सिमी और दूसरी आतंकी एजेंसियां मिलकर मुंबई में कुछ न कुछ साजिश जरूर पका रही है, और ये किसी बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम न दे, इसलिए मुंबई पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। पिछली बार जिस तरीके से 26/11 के वक्त समुद्र के रास्ते जो आतंकी आए थे, अब जिस प्रकार से सिडनी में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पे रख दिया गया है। और इसके अलावा जो भी मछुआरे जो समंदर में जाते हैं उनसे लगातार पुलिस या दूसरी एजेंसियां उनके संपर्क में रहती है, उनको भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली और मुंबई दोनों ही अलर्ट पर हैं।